हेलो, नमस्ते फ्रेंड्स। आज हम हमारा थर्ड चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया था हमारी पिछली वीडियो में उसी को कंटिन्यू करेंगे। और काफ़ी इंटरेस्टिंग है वो चैप्टर। जिस तरह कि हमने उसकी शुरुआत की थी और उसके ही आगे का पार्ट हम अपनी इस वीडियो में कवर करेंगे। तो उसमें हम पढ़ रहे थे फैब्रिक्स के बारे में कि किस तरह से हमारे जो फैब्रिक्स हैं जो हमारे आसपास हमें दिखाई देते हैं, किस तरह से वो फाइबर से जुड़े हुए हैं। उसी को कंटिन्यू हम करेंगे आगे। देखिए आप 19 पेज नंबर में उसका जो लास्ट पैरा है, फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स नेचुरल फाइबर्स वर द ओनली वंस अवेलेबल फॉर मेकिंग फैब्रिक्स इन द लास्ट 100 years or so. For thousands of years, natural fibers were the only ones available for making fabrics. हज़ारों सालों से नेचुरल फाइबर से हमें जो है हमारे फैब्रिक्स बनाने में हमारी मदद करते हैं। ऐसा सालों से चलता आ रहा है कि फाइबर्स हैं जो हमारे फैब्रिक्स बनाने में हमारी मदद करते हैं। इन द लास्ट 100 years or so, fibers are also made from chemical substances which are not obtained from plant or animal sources. कुछ साल पहले से ही जो फाइबर्स हैं वो केमिकल द्वारा भी बनाए जा रहे हैं और उनके जो सब्सटेंसेस हैं वो हमें पौधों से, पेड़ पौधों से और जानवरों से मिलना थोड़ा वो उनमें कमी आ गई है, उनके सोर्सेस में कमी आ गई है। जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे हमारे जो फाइबर्स के सोर्सेज हैं वो चेंज हो रहे हैं, उनमें केमिकल्स की मात्रा बढ़ रही है उनके सोर्सेज में। ये हम इस पैरा में हम पढ़ रहे हैं। दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स। सम एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर पॉलिएस्टर, नायलॉन एंड एक्रेलिक। इनको हम सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं जो कि हमें केमिकल सब्सटेंसेस से मिलते हैं। इनको सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं। इनके कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि पॉलिएस्टर, नायलॉन एंड एक्रेलिक। अलग अलग टाइप्स के हम कपड़े देखते हैं हमारे आसपास जो हम पहनते हैं या जो हमारे घर में हमारे आसपास हम इस्तेमाल करते हैं, तो उनमें से कई ऐसे होते हैं जो हमें केमिकल सब्सटेंसेस से मिलते हैं, वो फाइबर्स के सोर्सेस होते हैं। ऊपर देखिए 19 पेज नंबर में पैरा में लिखा है, बूझो हैज़ सीन इन द म्यूजियम आइटम्स लाइक द वन शोन हेयर। दीज वर worn by warriors. He wants to know if these are made of some kinds of fibers. मीन्स कि ये जो इसमें पिक्चर दिखाई गई है एक फाइबर की, ये उस टाइम के जो वॉरियर्स थे जो लड़ाई करने जाते थे वो पहनते थे और ये उस समय के एक बहुत ही अलग फाइबर से मिलके बना है जो कि उनको वॉर में बहुत हेल्पफुल होता था। उसके बाद टॉपिक है 3.3 सम प्लांट फाइबर्स कॉटन। हैव यू एवर मेड wicks of for oil lamps? And what do you use for making these wicks? This cotton wool is also used for filling mattresses, quilts, and pillows. Take some cotton wool, pull it apart, and look at its edges. What do you observe? The small thin strands that you see are made up of cotton fibers. Where does this cotton wool come from? It is grown in the fields. Cotton plants are usually grown at places having black soil and warm climate. आपने जो है ऑयल लैम्प्स जो हम जिसे हम चिमनी कहते हैं या उनमें ये जो हम दिए जलाते हैं उसके हम कॉटन यूज़ करते हैं, जो जिसको जलाने के लिए हम उसकी कॉटन को ही जलाते हैं, उसको हम बनाते हैं। और जो पिल्लोज़ फिल करते हैं हमारे घर में कई जगहों पे हम कॉटन का यूज़ करते हैं पिल्लोज़ के अंदर। और ये कॉटन कैसा होता है, ये हमारे खेतों में पाया जाता है, खेतों में इसको उगाते हैं लोग। और इसमें भी जो है थिन स्ट्रैंड्स जो है निकलते हैं, एक अलग अलग थिन स्ट्रैंड्स होते हैं जिनको मिल के ये कॉटन फाइबर बनता है।
और ये कॉटन हमारे फील्ड्स में हम लोग उगाते हैं। कॉटन प्लांट्स आर यूजली ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल, जहाँ काली मिट्टी होती है वहाँ पर ये कॉटन की खेती होती है। और वार्म क्लाइमेट, गर्म जगहों पर और काली मिट्टी में कॉटन का जो है कॉटन की खेती की जाती है। कैन यू नेम सम states of our country where cotton is grown? The fruits of the cotton plant, cotton balls, are about the size of a lemon. After maturing, the balls burst open and the seeds covered with cotton fibers can be seen. कुछ ऐसे स्टेट्स के नाम आप बता सकते हैं जहाँ कॉटन की खेती की जाती है और जो कॉटन बॉल्स होते हैं वो लेमन के साइज़ के होते हैं, जिनको कि उसके बाद जब वो बर्स्ट होते हैं तो उसके बीजों से उसको कॉटन फाइबर्स कैन बी सीन। मीन्स जब वो बर्स्ट होते हैं तो एक कॉटन जो निकलता है उसमें आप कॉटन देख सकते हैं और उसके अंदर जो बीज होते हैं उससे ही कॉटन की खेती की जाती है, कॉटन उगाया जाता है। नीचे देखिए एक फीड है, फीड ऑफ कॉटन प्लांट्स। ये कॉटन का खेत है, इस तरह से कॉटन की खेती होती है। हैव यू एवर सीन अ कॉटन फीड दैट इज रेडी फॉर पिकिंग? इट लुक्स लाइक अ फीड कवर्ड विद स्नो। कॉटन की खेती जो होती है उसके बाद इसको पिकिंग, उसको कैसे निकाला जाता है, कैसे तोड़ा जाता है, और एक इस तरह से दिखाई देता है पूरा खेत जैसे कि वो किसी बर्फ़ से ढका हुआ, जैसे स्नो, सूखी बर्फ़ से ढका हुआ खेत है। इतना सुंदर वो खेत दिखाई देता है। फ्रॉम दीज बॉल्स कॉटन इज़ यूजली पिक्ड बाय हैंड. फाइबर्स आर देन separated from the seeds by combining. This process is called ginning of cotton. Ginning was traditionally done by hand. These days machines are also used for ginning. नीचे देखिए पिक्चर है जिसमें गिनिंग ऑफ कॉटन लिखा है और ये जो कॉटन बॉल्स हैं, कॉटन बॉल्स फ्रॉम these balls cotton is usually picked by hand. कॉटन बॉल्स में से कॉटन को हैंड से निकाला जाता है। ये बहुत सालों से ऐसा होता आया है, लेकिन आजकल मशीनों के आ जाने से ये काम मशीनों के ऊपर आ जाता है और लोगों का काम काफ़ी ही जल्दी, काफ़ी आसान हो जाता है, जिसमें समय की काफ़ी बचत होती है। तो इसको हम गिनिंग कहते हैं। इसमें जो नीचे पिक्चर है इसमें वो अपने हैंड से बॉल्स में से कॉटन को पिक कर रहे हैं। उसके बाद है जूट। जूट फाइबर के बारे में क्या है? जूट फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट. इट इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन. In India, jute is mainly grown in West Bengal, Bihar, and Assam. The jute plant is normally harvested when it is at flowering stage. The stems of the harvested plants are immersed in water for a few days. जूट फाइबर हमें कहाँ से मिलता है? ये हमें जूट प्लांट के स्टेम से मिलता है। जूट प्लांट की जो टहनी होती है उससे मिलता है। और इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग रेनी सीज़न. रेनी सीज़न, बारिश के मौसम में इसकी खेती ज़्यादा होती है. इन इंडिया जूट इज़ मेनली ग्रोन वेस्ट बंगाल. वेस्ट बंगाल में ये जूट ज़्यादा पाया जाता है, बिहार, असम में भी. और जूट प्लांट is normally harvested when it is at flowering stage. जब ये फ्लोरिंग स्टेज में होता है, जब ये बस खिल रहा होता है, तभी इसको हार्वेस्ट किया जाता है. The stems of the harvested plants are immersed in water for a few days. The stems rot and fibers are separated by hand. इसको हाथ से जो है इसके स्टेम्स को स्टेम रॉट एंड फाइबर्स को अलग किया जाता है. देखिए जूट प्लांट इसमें दिया है सामने 3.8 फिगर में जूट प्लांट बनाया है. और नीचे देखिए 3.9 फिगर में मेकिंग यार्न फ्रॉम कॉटन. कॉटन से कैसे यार्न बनता है? मीन्स कॉटन तो हमने देखा है कि वो थिन स्ट्रैंड्स में होता है, तो उससे यार्न कैसे बनता है? तो देखिए नीचे पिक्चर में दिखाया है. टू मेक फैब्रिक्स ऑल दीज फाइबर्स आर फर्स्ट converted into yarns. How is it done? तो जितने भी फाइबर्स के